दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक शर्मा मिस्टिक लॉजिक से बोल रहा हूँ। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म्स थे उन पर काम करते करते मैंने एक चीज बार बार समझी कि इंसान फ्यूचर से कम अनसर्टेनिटी से ज्यादा डरता है। एक ऐसी ही पसंद की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा अनसर्टेन था अपनी लाइफ में। वो बंदा मुझसे लगभग हर 3-4 दिन में कनेक्ट होता था और उसके जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्ट्रगल थी, वो मुझसे डिस्कस करता था, प्रेडिक्शंस मांगता था। जिस समय उसने मुझे कनेक्ट किया उस टाइम उसकी लाइफ में साइमल्टेनियसली कई सारे स्ट्रगल्स चल रहे थे। उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, करियर अनस्टेबल था, कभी रेमेडीज पूछता, कभी फ्यूचर के बारे में पूछता। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो आंसर से ज्यादा आश्वासन ढूंढ रहा था। मैंने कुछ सिंपल रेमेडीज सजेस्ट की और उसने जेन्युइनली फॉलो भी की। उसके बाद उसने खुद कहा कि चीजें थोड़ी स्टेबल फील होने लगी हैं, थोड़ा फर्क उसको महसूस होने लगा और शायद उन्हीं बातों से उसका ट्रस्ट बिल्टअप होना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसको अपनी जॉब को लेकर था और वो 3-4 कंपनियों में जॉब सर्च कर रहा था, अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि करंट जॉब में उसका बॉस उसको बहुत परेशान कर रहा था। वो बार बार मुझसे आकर ऑप्शन देता था, मैंने यहाँ अप्लाई किया है, यहाँ अप्लाई किया है, इनमें से बेटर एनर्जी किसकी लग रही है। एक बार एक कंपनी का ऑप्शन आया, देखने में अट्रैक्टिव था, पैकेज भी अच्छा था, एनवायरनमेंट भी उसको इम्प्रेसिव लग रहा था। लेकिन जब मैं कार्ड्स देखता तो मैंने देखा कि स्टेबिलिटी वाली एनर्जी मेरे को नहीं लग रही। तो मैंने उनको कहा, ये अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा वेट करो। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है कि वेट करना, मतलब उतना पेशेंस रख पाना किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज पेशेंस से ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। उसने वो जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ टाइम के बाद वहां भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। फिर एक दिन उसका मैसेज आया, सर आपने मना किया था पर मुझे अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लग रही थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया, अब क्या करूं। उस वक्त मैंने उससे एक बात कही कि हर अपॉर्चुनिटी सही हो ये जरूरी नहीं होता और हर डिले गलत हो ये भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी लाइफ में ग्रोथ का मतलब तुरंत जंप लेना नहीं होता, सही वक्त का वेट करना भी अपनी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। और उस एक्सपीरियंस ने मुझे भी एक चीज सिखाई कि कार्ड्स, टैरो कार्ड से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बस कभी कभी इंसान को उसकी ओन इंट्यूशन की आवाज सुनने में हेल्प करते हैं। और शायद स्पिरिचुअलिटी का असली पर्पस भी वही है, कंफ्यूजन के शोर में अंदर की आवाज को सुन पाना, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, कभी आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से निकले होंगे कि जब आपने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया होगा और बाद में लगा कि उस समय पर मुझे फील आ रहा था मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन को
जरूर फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, मिस्टिक लॉजिक में ये थी आज की कहानी। एक और नई कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे विदा। आप सब अपना ध्यान रखिए। माँ भगवती आप पर कृपा करें। थैंक यू सो मच।